हेलो यूट्यूब फैमिली, हैप्पी नवरात्रि। आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग कैसे हैं और किस तरह से नवरात्रि मना रहे हैं? तो मेरा तो नवरात्रि अच्छा रहा शाम को, लेकिन सुबह मेरी बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। तो देखिए, हमारी कॉलोनी में माता की मूर्ति जा रही थी, तो मैंने शाम को थोड़ा पिक्चर लिया था कि मैंने सोचा था मैं सुबह से उठ के नवरात्रि के दिन बहुत अच्छा ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन होना कुछ और ही था। मैं कहाँ पहुँच गई सुबह सुबह, आप देखिए। अब आप बोलेंगे कि ये तो हॉस्पिटल है और आप यहाँ क्यों गई? तो सुबह सुबह मैंने जैसे ही आँखें खोली, मेरे हस्बैंड ने मुझे जगाया हिला कर के। अरे मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, एकदम शरीर में ताकत नहीं है ऐसा उनको। उन्होंने फिर मुझे बोला कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मैंने उनके दोस्त को फ़ोन किया, अपनी बेटी को जगाया, फिर हम हॉस्पिटल पहुँचे। जब इनको थोड़ा रिलैक्स हुआ, जब डॉक्टर ने रिलैक्स बोला, तब मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था ताकि मैं आप लोगों को रील में दिखा सकूं। तो देखिए, फिर हम 2 घंटे में आ गए थे। 10:30 बजे आ गए थे। तो फिर सुमित्रा को बुलाया। सुमित्रा भी 2-3 दिन से नहीं आ रही थी, घर भी बहुत गंदा हो गया था। उसके पहले दिन ही काफ़ी मेहमान आए हुए थे। तो देखो, सुमित्रा ने कितना कचड़ा वचड़ा साफ़ किया, सारा चीज़ जमाया, गार्डन का सामान। देखिए, बर्तन पड़े हुए थे इतने ढेर सारे। और पहले दिन रात को मेहमान आए थे, मशीन में कपड़े डले हुए थे और ये सब कचरा था। जो मिठाइयाँ वगैरह लेके आए थे, गिफ्ट्स लेके आए थे, कपड़े वगैरह गेस्ट लोग को देने के लिए, तो ये सारा कचरा इकट्ठा था। मैंने किया ही नहीं था कुछ। और घर भी देखिए कितना गंदा था, रात को जैसे छोड़ा था। सुबह सुमित्रा आने वाली थी, फिर सुमित्रा ने साफ सफाई किया। आप देखिए, आप माता की मूर्ति देख रहे हैं, आप बोलेंगे आप यहाँ कहाँ पहुँच गई? तो उस दिन स्थापना था माता की मूर्ति की स्थापना का पूजा था। तो हम सब शाम को पंडाल पहुँचे। दीदी आई हुई हैं, मेरी जिठानी आई हुई है, मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो अभी सब गेस्ट आ ही रहे हैं, आप लोगों को जैसे कि पता ही है। तो घर में सब मेहमान आते ही रहते हैं। तो फिर दीदी आई। दीदी ने नवरात्रि का व्रत रखा हुआ है, और जो ये नीली साड़ी में मेरी जिठानी है, इन्होंने भी व्रत रखा हुआ था। तो ये लोग हमारे घर के पास आए, क्योंकि हमारे घर के सामने पंडाल है और हम नवरात्रि में 9 दिन पूजा के लिए इसी पंडाल पे ही जाते हैं। तो ये माता की स्थापना की पूजा चल रही है। माता की स्थापना की पूजा के लिए हम 6:30 बजे पहुँचे थे पंडाल में। उसके बाद माता की स्थापना की पूजा हुई, फिर आरती पूजन वगैरह हुआ। उसके बाद कलश प्रज्वलन था, तो उसके भी दर्शन करने थे। देखिए, आरती हो रही है, हम सब खड़े होकर आरती गा रहे हैं। तो माता रानी की कृपा से हमें हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। 2 घंटे में स्वस्थ होकर हम आ गए थे, मेरे हस्बैंड। तो दोपहर को हम लोगों ने रेस्ट कर लिया था, तो शाम को हस्बैंड भी गए। ये देखिए, ग्रे टी शर्ट में मेरे हस्बैंड हैं जो आरती कर रहे हैं माता की। तो हम हर साल नवरात्रि में 9 दिन तक इसी पंडाल में माता की आरती के लिए आते हैं, सुबह शाम। तो हम उस दिन भी अभी, मतलब पहला दिन था नवरात्रि का, तो गए थे। ये हमारे माता की मूर्ति है, देखिए कितना। और ये रेखा जी हैं, इन्हें देवी आ गई थी ढोल नगाड़ों के साथ जब आरती हो रही थी ना। तो इन्हें हमेशा हर साल जो देवी आ जाती है, इन्हीं लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ये है मनोकामना ज्योति, जो अब सब लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर या पूर्ण कर के लिए जो मनोकामना ज्योति प्रज्वलित करवाते हैं, जो अखंड ज्योत होती है, 9 दिन तक नवरात्रि में दिन रात जलती है। तो ये माता की मूर्ति है, देखिए। और पंडाल भी हमारा कितना खूबसूरत सा पंडाल है। तो इस तरह मेरा सुबह का टेंशन वाला दिन शाम को माता की शरण में आके अच्छे से गुजरा। इसके बाद हम एक और पंडाल में जाने का प्लान किए थे, लेकिन वहाँ नहीं गए, लेकिन वहाँ दर्शन नहीं पाए क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर मेरे हस्बैंड हमें लेकर आए वहाँ से। तो अब मैं ही ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ब्लॉग में बने रहिएगा और कमेंट्स में बताइए कि आप लोग की नवरात्रि कैसे बीत रही है।